हिंदू धर्म में नवरात्रि का एक अलग ही महत्व माना गया है। इस साल की शारदीय नवरात्रि कुछ ही दिनों में आने वाली है। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माता के 9 रूपों को पूरे विधि विधान से पूजा जाता है। यह 9 दिन बिल्कुल एक उत्सव की तरह होते हैं, जिसमें अष्टमी और नवमी को कन्या भोजन कराया जाता है। कन्या भोज भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कन्या भोजन में बच्चियों को हलवा पूड़ी खिलाया जाता है और माता को भोग लगाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आप माता रानी को हलवा पूड़ी के अलावा भी बहुत सी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। इस आर्टिकल के ज़रिए आपको उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जिनका भोग आप हलवा पूड़ी के अलावा लगा सकते हैं। बादाम का हलवा। बादाम की सेहत से जुड़े फ़ायदे तो हम सभी जानते हैं। इन्हीं फ़ायदों से भरपूर बादाम का हलवा आप इस नवरात्रि कन्या पूजन में कन्याओं को खिला सकते हैं। बादाम का हलवा जितना स्वादिष्ट होता है, उतना ही सेहतमंद भी। तो इस कन्या पूजन हलवे की जगह बादाम का हलवा खिलाएं। जलेबी। बच्चियों को जलेबियाँ बहुत पसंद होती हैं और यह सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली मिठाइयों में से भी एक है। आप चाहें तो महज आधे घंटे के अंदर घर पर ही जलेबी बना सकती हैं। तो इस बार अगर कन्या पूजन पर कन्याओं को कुछ अलग खिलाना है तो हलवे की जगह जलेबी खिला सकती हैं। खीर। घर पर कोई भी पूजा हो या त्योहार, खीर के बिना भोग अधूरा है। इस नवरात्रि कन्या पूजन में आप भोग के रूप में खीर बनाकर चढ़ा सकते हैं। तो इस नवरात्र आप कन्या पूजन में खीर पूड़ी भी खिला सकते हैं। बर्फ़ी मिठाई प्रेमियों की सबसे पसंदीदा मिठाई बर्फ़ी है। यह त्योहारों पर तो बनाई ही जाती ही है, लेकिन आप इसे माता को भोग के रूप में भी चढ़ा सकते हैं। कन्या भोज में हलवा पूड़ी के साथ बर्फ़ी खिलाएंगे तो कन्याएं खुश हो जाएंगी। सभी कन्याओं का देवियों की तरह विधिवत आदर सत्कार किया जाता है और फिर उन्हें हलवा पूड़ी, खीर आदि भोजन करवाकर तरह तरह की भेंट दी जाती है। कन्याओं को खिलाने के लिए इस दिन कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जैसे पूरी बिना प्याज लहसुन वाले, काले चने सूजी का हलवा, आलू की रस्से वाली सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, खीर, काले चने आदि। कन्याओं को पेट भर खिलाकर, मिष्ठान प्रसाद फल देकर कुछ पैसे और कई तरह के उपहार दिए जाते हैं। चावल या ज़ीरा। नवरात्रि में कन्याओं को चावल और गुड्डा दिया जाता है। ऐसा करने से घर में अनाज की कमी नहीं रहती है। नवरात्रि में कन्या भोज के बाद कन्याओं को विदा करते समय थोड़े से चावल और जीरा ज़रूर दें। इससे आपके घर पर सुख संपदा बनी रहेगी और घर में कभी भी खान पान से संबंधित कमी नहीं नवरात्रि का पर्व देवी दुर्गा की पूजा अर्चना का सबसे खास समय होता है। यह 9 दिन लंबे इस त्योहार के दौरान माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान माँ को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए विभिन्न धार्मिक विधियों का पालन किया जाता है। इन विधियों में सबसे महत्वपूर्ण होती है माँ दुर्गा को चढ़ाए जाने वाले फूलों की माला। हर फूल का अपना एक विशेष महत्व होता है और यह माना जाता है कि सही फूल अर्पित करने से देवी प्रसन्न होती हैं और अपनी कृपा बरसाती हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को कौन कौन से फूल चढ़ाने चाहिए और उनके क्या महत्व हैं। गुलाब को प्रेम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है। माँ दुर्गा को गुलाब के लाल फूल चढ़ाने से विशेष आशीर्वाद मिलता है। यह फूल माँ को बेहद प्रिय हैं और इसे चढ़ाने से भक्त के मन की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के चरणों में लाल गुलाब अर्पित करने से देवी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में शांति और समृद्धि आती है। चमेली का सफ़ेद फूल पवित्रता और शांति का प्रतीक होता है। माँ दुर्गा को चमेली के फूल विशेष रूप से प्रिय होते हैं। यह फूल देवी के मन को शांति प्रदान करते हैं और इसे अर्पित करने से मानसिक शांति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आप नवरात्रि में माँ को चमेली के फूल चढ़ाते हैं तो इससे आपकी पूजा सफल मानी जाती है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। कमल का फूल। कमल का फूल माँ दुर्गा के साथ साथ देवी लक्ष्मी का भी प्रिय फूल है। यह फूल शुद्धता और अध्यात्म का प्रतीक माना जाता है। कमल का फूल चढ़ाने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और यह माना जाता है कि यह फूल देवी को अति प्रिय होता है। इसे चढ़ाने से घर में धन वैभव और सुख समृद्धि का वास होता है। अगर आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो नवरात्रि में माँ दुर्गा को कमल का फूल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। गेंदे के फूल। गेंदे का पीला और नारंगी फूल नवरात्रि के दौरान पूजा में खूब इस्तेमाल किया जाता है। इसका रंग ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक है। माँ दुर्गा को गेंदे के फूल चढ़ाने से जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर होती है। इसके अलावा यह भी माना जाता है
कि गेंदे का फूल माँ को प्रसन्न करता है और उनकी कृपा से जीवन में नई सफलताएं मिलती हैं। तुलसी के पत्ते। हालांकि तुलसी को औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है, परंतु इसका धार्मिक महत्व भी उतना ही है। माँ दुर्गा को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ माना जाता है। तुलसी माँ को समर्पित करने से भक्त की सेहत और समृद्धि दोनों में सुधार आता है। का फूल आम तौर पर भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, लेकिन माँ दुर्गा को भी धतूरा प्रिय होता है, खासकर काली और चामुंडा रूप में। माँ दुर्गा को धतूरा चढ़ाने से उनके भक्तों पर उनकी विशेष कृपा होती है। धतूरा जीवन के संकटों से लड़ने की शक्ति देता है और दुश्मनों से बचाव करता है। नवरात्रि के दौरान धतूरा चढ़ाकर माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। नवरात्रि समापन की ओर बढ़ रहे हैं और कन्या पूजन के साथ इस पवित्र पर्व का समापन हो जाएगा। बिना कन्या पूजन के नवरात्रि की पूजा अर्चना पूरी नहीं होती है। कुछ लोग नवरात्रि की अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं, तो कुछ नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन में कुछ नियमों का ध्यान रखा जाता है, आइए जानते हैं। कन्या पूजन के नियम और विधि। नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन करने का विधान रहा है। कन्याओं को घर पर आदर सत्कार से बुलाकर उनकी पूजा की जाती है और फिर भोजन करवाया जाता है। कन्या पूजन के बाद ही नवरात्रि की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को मानकर कन्या पूजन किया जाता है। ऐसा करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में मंगल ही मंगल बना रहता है। कन्या पूजन करते समय कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है और इन नियमों के तहत ही पूजन संपूर्ण होता है। अगर आप भी अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन कर रहे हैं, तो इन नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, ताकि नवरात्रि के व्रत संपूर्ण लाभ मिल सकते हैं और माता की कृपा हमेशा बनी रहे। आइए जानते हैं कन्या पूजन में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कन्या पूजन में इस बात का ध्यान रखें, कन्याओं की उम्र 2 से 10 साल की उम्र के बीच होनी चाहिए और इनकी संख्या 9 होनी चाहिए। ये 9 कन्याएं माँ दुर्गा के 9 स्वरूप मानी जाती हैं। उनके साथ एक बालक को भी आमंत्रित करें। वह बालक लांगूरा बटुक भैरव का रूप माना जाता है। शक्तिपीठ की सुरक्षा के लिए महादेव ने एक एक भैरव रखा हुआ है, इसलिए देवी के साथ इनकी भी पूजा की जाती है। शक्तिपीठ की पूजा के बाद अगर भैरव के दर्शन नहीं किए तो माता के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति देवी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को माता कालिका, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी, 9 वर्ष की कन्या को देवी दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता। हाय कन्या पूजन के समय हर कन्या अव्यक्त ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है और सभी 9 कन्याओं के होने से यह सक्रिय हो जाती है। इनकी पूजा से मां दुर्गा का घर में आगमन होता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी और नवमी तिथि को महानवमी कहा जाता है। अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर और नवमी तिथि 11 अक्टूबर को है। अष्टमी तिथि पर माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी और नवमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इन तिथियों